हेलो क्लास 12। नाटक से संबंधित वीडियो आपने देख लिए होंगे, प्रश्नोत्तर भी याद कर लिए होंगे। आइए इस वीडियो में कहानी को समझते हैं और कहानी से संबंधित वस्तुपरक प्रश्नोत्तर मैं आपको बताती हूँ। तो जरा शुरू करते हैं इस तरह से इसको कि इंसान को, मनुष्य को ईश्वर ने बहुत सारी शक्तियां दी। देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, स्पर्श के लिए त्वचा, काम करने के लिए हाथ। लेकिन जो सबसे बड़ी शक्ति उसने हमें प्रदान की वो थी बोलने की शक्ति, यानी कि वाक शक्ति। अगर ये शक्ति हमें ना मिलती तो हम अपने उद्गार कैसे व्यक्त करते और दूसरे की बात को कैसे समझते। तो फिर सारा संसार हमारा एक दूसरे को सिर्फ देखा करता और कुछ अभिव्यक्त ना कर पाता। तो ईश्वर की बहुत बड़ी महिमा है, उसका बहुत बड़ा धन्यवाद है, हमारे ऊपर उपकार है कि उसने हमें बोलने की शक्ति दी। अब इस बोलने की शक्ति में जब मानव विकास करता चला गया तो उसने बहुत तरह से अपने उद्गार व्यक्त करने के तरीके निकाल लिए। कभी वो कविता से यानी कि गाकर अपनी बात बताता है, कभी समझाता है और कभी कहानी के माध्यम से अपने मन की बात दूसरों को समझाया करता है, या जो कुछ वो देखता है वो सारी चीजें कहानी कहकर दूसरों को समझाता है। तो कहानी जो है वो मनुष्य के मन के जो उद्गार हैं उसको व्यक्त करने का एक तरीका भी हो सकती है, या हम कह सकते हैं। अब कहीं पहले जमाने में जो कहानियां थी वो मौखिक हुआ करती थी, क्योंकि हम लिखना पढ़ना उतना नहीं जानते थे या लिखना पढ़ना उतना प्रचलित नहीं था। तो मौखिक रूप जो कहानियों का था उसके द्वारा हम अपने संस्कार, अपने आदर्श, हमारे जितने भी अच्छी बातें हैं वो अपने बच्चों में प्रमोट किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसका लिखित रूप आ गया और लिखित रूप आता चला गया, और लिखित रूप चूंकि स्थायी होता है तो वो पुरानी कहानियां हमें आज भी पढ़ने को मिल जाती हैं। अगर हम देखें तो हर चीज एक कहानी है, यानी कि जिसमें भी कोई सार तत्व है, जिसमें भी कोई ऐसी चीज है जो दूसरों को अट्रैक्ट करती है तो वो कहानी है। ठीक है, कभी उसको हम गाकर व्यक्त करते हैं और कभी हम उसको सीधे सीधे गद्य यानी कि प्रोज की फॉर्म में व्यक्त किया करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि साहित्य में जो अनुभूति है वो क्या है, वो कहानी है। यह अनुभूति हम वाणी से करते हैं और जब हम कलम से करते हैं तब हम उसको लिख कर कहते हैं। तो आधुनिक काल में कहानी का विकसित कलात्मक रूप है जिसमें लेखक अपनी कल्पना शक्ति के सहारे पात्रों, घटनाओं, प्रसंगों की सहायता से कथानक, चरित्र, वातावरण, दृश्य की रचना करता है और रचना करके छोड़ देता है और फिर उसको हम पढ़ा करते हैं। कहानी के जो लक्षण है बच्चों वो है, उसमें मनोरंजन होना चाहिए, उसमें एक ऐसा विषय होना चाहिए जो स्पष्ट हो, उसका एक उद्देश्य भी होना चाहिए और हमारे जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करने वाला भी होना चाहिए। ये मैं आधुनिक कहानी की बात कर रही हूँ। कथानक जो है वो काल्पनिक होने के साथ साथ हमारे जीवन से जुड़ा होना चाहिए। किसी भी कहानी को पढ़कर ऐसा लगना चाहिए कि वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे पास है या वो हमारी ही कहानी है। कहानी का आकार, उसका वक्त, उसकी कथा वस्तु, उसकी चरित्र, उसकी घटना, उसके कथानक बहुत छोटे होने चाहिए, क्योंकि बड़ी चीजें उबाऊ हो जाती हैं। पात्रों के चरित्र मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किए जाने चाहिए, यानी थोड़ा सा उसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए। कहानी के जो तत्व है वो है कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, संवाद, वातावरण और समय यानी कि देशकाल कह सकते हैं, भाषा शैली और कहानी का कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। अगर हम देखें तो कहानी का जो शीर्षक है उसको भी मूल तत्व ही माना जा सकता है। जरा सा पीछे चलती हूं बच्चों में। रानी केतकी की कहानी हमारे यहाँ की पहली कहानी मानी जा सकती है, जिसे इंशा अल्लाह खान ने लिखा था। लेकिन इस कहानी में जो एक चीज थी, उन्होंने पद्य का भी प्रयोग कर लिया था, इसलिए इसे पूर्णतः कहानी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इसको एक पहली कहानी या पुरानी कहानी कहा जा सकता है। ये मैंने आपको कहानी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। अब मैं आपको वस्तुपरक कुछ प्रश्न बताती हूं, 5-6। देखिए, पहला वस्तुपरक जो मुझे समझ में आता है वो है कि कहानी का केंद्रीय बिंदु किसे कहते हैं। संवाद, द्वंद्व, कथानक, वातावरण। तो कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो है कथानक, यानी कि पहले मन में एक विचार आएगा, उसके ताने बाने से ही कहानी को लिखा जाएगा। कहानी के पात्र अपने विचार कैसे प्रस्तुत करते हैं।
अभिनय द्वारा, वर्णन द्वारा, कथोपकथन यानी संवाद द्वारा या संगीत द्वारा। तो जो कहानी के पात्र है वो अभिनय नहीं करते, वो अपना वर्णन भी नहीं करते, लेकिन संवाद द्वारा वो अपने विचार प्रस्तुत किया करते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा अगला प्रश्न है, इसको आप डिटेल के लिए भी समझ सकते हैं। जब कहानी पढ़ते पढ़ते कौतूहल बढ़ जाए उसे क्या कहते हैं? कौतूहल यानी क्यूरियोसिटी। तो निष्कर्ष, द्वंद्व, चरमोत्कृष्ट या कथ्य। तो जब कहानी पढ़ते पढ़ते हमारा मन चाहता है कि बस अब इसका अंत आ जाए तो कहलाता है वो चरमोत्कृष्ट। कहानी को पात्रों का चरित्र चित्रण करने के लिए पात्रों के गुणों का बखान किसके माध्यम से किया जाता है या किया जा सकता है? पात्र स्वयं बोलते हैं, दूसरे पात्र उनके बारे में बोलते हैं, कहानीकार बोलता है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो जो कहानी की रचना करता है, जो कहानी का रचनाकार है, जिसके मन में भी ये विचार उठा और उसने कहानी लिखी, वही जो है कहानी के पात्रों का चरित्र चित्रण उनके गुणों के माध्यम से किया करता है। तो इसका सही उत्तर है कहानीकार द्वारा। जो फर्स्ट इसमें प्रश्न था आपका, उसी का जैसा दूसरा प्रश्न है, बस उसके कहने का ढंग बदल गया है। कहानी के लिए सबसे आवश्यक क्या है? पात्र चाहिए, भाषा चाहिए, कोई उसका उद्देश्य चाहिए या कथानक चाहिए? तो कहानी को बनाने के लिए सबसे पहले वो विचार जिस पर हम ताना बाना बुनकर लंबी सी बातचीत करते हैं और कहानी कहलाता है, वो होता है कथानक। कहानी की भाषा में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। स्वाभाविकता होनी चाहिए, सरलता बिल्कुल होनी चाहिए, प्रवाहमयता होनी चाहिए यानी गतिशीलता यानी कि फ्लो, और क्लिष्टता यानी कठिनता नहीं, कहानी में कठिनता नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो बात वो कहना चाहता है कहानीकार, उसको बहुत आसानी से सरल शब्दों में, आम सी बोलचाल की भाषा में हमें समझा देना चाहिए। तो क्लिष्टता यानी कठिनता उसमें नहीं होनी चाहिए। इसका ही लास्ट प्रश्न बच्चों है, कथा का सार क्या कहलाता है? यानी कथा का सार, जो कथा है उसका अगर हम शॉर्ट देखें तो क्या कहलाता है? उद्देश्य नो, शीर्षक नो, संवाद नो, तो फिर क्या कहलाता है? कथा वस्तु। तो जो कथा का सार है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कथा वस्तु कहते हैं। इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको कहानी कैसे बनी, इंसान ने कैसे बोलना सीखा और अपने विचारों को प्रस्तुत करना सीखा, जो मैं समझती हूं वो मैंने आपको बताया, और कुछ फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको वस्तुपरक प्रश्न भी दिए। इसमें वस्तुपरक प्रश्न नहीं आ रहे हैं, लंबे प्रश्न ही हमारे आएंगे। लंबे से मेरा मतलब है 3 और 2 नंबर। तो अगले वीडियो में मैं आपको उसी तरह के प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूं। इस वीडियो को ध्यान से समझ लीजिए। थैंक यू।